सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, परम दयालु परम पिता ईश्वर का अस्तित्व सूर्य और आकाश से भी पुराना है तथा देश और काल से भी परे है। ईश्वर के अनंत प्रवाह का कोई नाम नहीं है। समय और स्थान के पार जाकर ईश्वर का प्रवाह अज्ञेय और अदृश्यमान है। हम चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारें, हम उसे ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, परम सत्य, सच्चिदानंद, आदर्श, मानवता इत्यादि के रूप में बखान कर दें। निराकार होने से न तो अब तक किसी आंख से देखा जा सका है और न ही किसी आवाज से इसका उच्चारण ही हो सकता है। हम जो भी कहेंगे वह परमेश्वर का संकेत मात्र ही है। हमारी समझ और अनुभव के स्तर पर हम उसे केवल प्रतीकों और ध्वनियों में ही देख सकते हैं, किंतु हम जो कि ईश्वर परम सत्य की सत्ता को समझने में असमर्थ हैं, इसलिए इसके लिए ध्वनि, नाम और चित्रों के रूप में या वृक्षों, नदियों, पर्वतों की चोटियों और वर्षा रूपी प्राकृतिक शक्तियों का सहारा लेते हैं। कभी प्रार्थना के रूप में, कभी पूजा के रूप में, कभी प्रतिमा की उपासना के रूप में, कभी कर्म के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, तो कभी भक्ति के रूप में उपासना करते हैं, आह्वान करते हैं। हम अपनी कमजोरियों के कारण एक सांसारिक प्रेमी की भांति इस संसार में जो कुछ भी सुंदर है उसकी प्रकृति के रूप में उसका नाम दे देते हैं। हमारे लिए अति सुंदर दृश्य उस परम पिता की वास्तविक उपस्थिति के सूचक है, परंतु स्मृति के लिए हम प्रतिमा, संगीत, अभिनय, ध्वनि, सिंहासन, खेल का मैदान, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चैत्यगृह, पर्वत, नदी, ज्वालामुखी या इस संसार की ऐसी और भी चीजें अपनाते हैं जिससे परमपिता ईश्वर की स्मृति बनती हो। हमारी भक्ति के भले ही अनेक रूप हों, जैसे प्रार्थना, पूजा या प्रतिमा की उपासना, परंतु अंततः यह सभी ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और प्रेम का ही प्रतीक हैं। जब हम इस सुंदर संसार में देखते हैं तो हमें परम पिता की वास्तविक उपस्थिति का आभास होता है। यह सुंदरता हमारे चारों ओर बिखरी हुई है, जैसे सूर्य की पहली किरण या पर्वतों की ऊंचाई। यहाँ तक कि जब हम अपने मन की गहराई में जाते हैं तब भी हमें उसे महसूस करने की चाह होती है। बहुत से नास्तिक भले ही ईश्वर में विश्वास न करें, परंतु वे एनर्जी, फिजिकल तत्वों में तो विश्वास करते ही हैं। आस्तिक लोग अनंत ऊर्जा के इस प्रवाह को ईश्वर का नाम दे देते हैं। रहस्यवादी तो स्पष्ट मानते हैं कि वह परम सत्ता शब्दों के परे है, भाषा के परे है, जिसे कोई भी अनुभव तो कर सकता है, परंतु वाणी रूप में जब भी वह इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेगा तो कुछ न कुछ विरोधाभास उत्पन्न होगा जरूर। इसी अस्पष्टता का फायदा मुल्ला, पुरोहित, पादरी, महंत उठाने की कोशिश करते हैं और विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य, द्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं। संसार में इसी ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य से कट्टरता पैदा होती है। सेमेटिक यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्मों में यह कट्टरता का खेल लंबा चला है। ईसाई और इस्लाम धर्मों के प्रतिनिधि आज भी आदिवासियों, गरीबों के धर्मांतरण में लगे हुए हैं, जबकि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चीन का कन्फ्यूशियस या ताओ का धर्म, जापान, कोरिया के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण के ऐसे प्रयास नहीं पाए जाते। लेकिन प्रतिक्रिया में आज इन देशों में भी धर्म के प्रति कट्टरता का भाव पिछले कुछ दशकों में फैलता हुआ नजर आया है। जैसे चीन में इस्लाम के प्रसार रोकने हेतु उइगुर मुस्लिमों पर कुछ प्रतिबंधों में वृद्धि हुई है, इस्लामिक कट्टरता की वजह से भारत म्यांमार में मुसलमानों के प्रति नफरत प्रसरित हो रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हमें इन छवियों को लेकर कट्टर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? आखिर अपना मत दूसरों पर थोपने की क्या आवश्यकता है? मेरे ईश्वर को अन्य के ईश्वर से श्रेष्ठ समझने की क्या आवश्यकता है? हमें यह क्यों समझना चाहिए कि हमारे ईश्वर दूसरों के ईश्वर से श्रेष्ठ हैं? क्या हमें दूसरों की आस्था को समझने के लिए उन्हें किसी मानक के तले ढालना चाहिए? मेरे मतानुसार यह आवश्यक नहीं है। यदि कोई ग्रीस में ईश्वर को कला में देखता है तो यह उसकी परंपरा है। अगर कोई अफ्रीका में पशुओं की आराधना करता है तो यह भी उसका विश्वास है। हमें उनके अलग अलग तरीकों का सम्मान करना चाहिए। हम लोगों को स्वयं समझने दें कि वे ईश्वर से क्या समझते हैं। इन छवियों के बारे में मुझे फैसले देने की क्या आवश्यकता है? यदि ग्रीस के लोग ईश्वर को फीडियस की कला में देखते हैं, अफ्रीका के लोग पशुओं की आराधना करते हैं तथा कोई भारतीय या पारसी नदियों या अग्नि में ईश्वर को देखता है, कोई किसी प्रतिमा में, किसी मंदिर में ईश्वर की आराधना करता है,
तब भी मुझे इस अंतर से नाराज नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने अपने ईश्वर को याद करने दो, उससे प्रेम करने दो और उसे जानने दो। आज से हजारों सालों पहले से भारत की संस्कृति और परंपरा इस सहिष्णु भावना का पालन करती आ रही है। भारत में रचे गए वेदों में यह बात एकन सद विप्रा बहुधा वदंती के रूप में समझ ली थी और ईश्वर के नाम पर हिंदू धर्म में कोई मारकाट नहीं मची। इस विचार ने हमें यह समझने की प्रेरणा दी है कि ईश्वर की धारणा एक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न हो सकती है। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म और विश्वास स्वतंत्रता के साथ अपने अपने तरीके से जीते हैं। आज भी भारत एकमात्र देश है जिसमें विश्व के सभी धर्म, उपासना पद्धतियां, ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी सभी अपने अपने मतों में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीते हैं। जबकि इस्लामिक देशों में अल्पसंख्यकों का हाल आप देख सकते हो कि वे कितना कठिन जीवन जी रहे हैं। मुझे गर्व है कि भारत एकता में विविधता का प्रतीक है, जिससे पूरे विश्व को एक जिम्मेदार दृष्टिकोण मिल सकता है। इस तरह हम एक एक राष्ट्र अखंड भारत की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, एक भारत, अखंड भारत।